एक थे जज ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया, एक हैं आईपीएस संजीव भट्ट, एक था पुलिस की नजरों में आतंकी सोहराबुद्दीन शेख और एक था तुलसीराम प्रजापति। ये सब जिस एक तार से जुड़ते हैं वो तार है 1998 से 2001 तक गुजरात के गृहमंत्री रहे हरेन पांड्या की हत्या। मौजूदा दौर के दो सबसे ताकतवर नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस तार का हिस्सा हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूँ भारतना सार्वभौमत्वનું અને અખંડતાનું समर्थन करीश। और इसके बाद से हरेन पांड्या के दिन कड़े होते चले जाते हैं। मोदी के लिए एलिस ब्रिज सीट खाली करने से इंकार करने वाले पांड्या को बाद में विधायकी तक का टिकट नहीं मिलता है। गुजरात की राजनीति में लंबे चौड़े पांड्या का कद कम हो चुका था। 2003 में उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, लेकिन वो दिल्ली जा पाते उससे पहले ही कम से कम 5 गोलियां उन्हें निशाना बनाती हैं और हरेन पांड्या की मौत हो जाती है। लाश कार में मिलती है, लेकिन क्या हत्या भी कार में ही हुई थी? हत्या के आरोपी सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के फेक एनकाउंटर्स हो जाते हैं। साबरमती जेल में तैनात आईपीएस संजीव भट्ट को हरेन पांड्या की हत्या के बारे में कुछ सुराग मिलता है। भट्ट की जिंदगी इसके बाद तबाह हो जाती है। एक पुलिस अधिकारी वंजारा पर सुपारी देने का आरोप लगता है। वो अधिकारी फेक एनकाउंटर मामले में जेल में ठूस दिया जाता है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज लोया सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की सुनवाई कर रहे होते हैं। रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी भी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर हरेन पांड्या की मौत की तार से जुड़े लगभग सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक अहम किरदार नरेंद्र मोदी उत्तरोत्तर तरक्की करते हैं। गुजरात में लगभग 13 सालों तक राजकाज संभालने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं देश के प्रधानमंत्री बनकर। लेकिन हरेन पांड्या से लेकर जज लोया का भूत पीछा नहीं छोड़ता। बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जून महीने में दिए इंटरव्यू में हमसे कहा, हमारी पार्टी में लोग जानते हैं कि जज लोया को इन्होंने मरवाया। हरेन पांड्या मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ सबूत है। 2022 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मेरे खिलाफ हरेन पांड्या जैसी योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। याद रहे, जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके उसी तरह जवाब देता हूं। इन दोनों ने आरएसएस के सर्वोच्च अधिकारियों को भी झांसा दिया है। क्या है हरेन पांड्या की हत्या की कहानी, क्या थी तमाम स्थितियां, ये सब कुछ द डार्क पॉलिटिकल स्टोरीज के इस एपिसोड में।